ये हाल हो गया एक कंटेंट बनाते बनाते। सी, खून पसीने की मेहनत है ये। पूरा ग्लास तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, दिस एंड दिस। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। एक्चुअली मुझे कंटेंट शूट करने के लिए एंगल नहीं मिल रहा था और उसमें ये सारा हो गया। मैंने क्या किया होगा, ये जो ग्लास दिख रहा है ना, वैसा ही और एक ग्लास था। मैं बेवकूफ़ ने क्या किया, मुझे एंगल नहीं मिल रहा था और इतने लोअर पे तो क्या ही रखूँ मैं। तो मैंने क्या किया, मेरे दिमाग ने ये सोचा कि मैं ये ग्लास इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखूँगी और मेरा मोबाइल मैं उसके ऊपर रखूँगी, तो वहाँ से कॉर्नर से शॉट आएगा लाइट में अच्छे से। और वो आ भी रहा था। यहाँ से ले रखी थी मैं तो तब आ रहा था, लेकिन मैंने जब वो साइड में किया, वो कांच का ग्लास नीचे गिर गया और दिस इज़ द आउटकम। मेरे जैसे बेवकूफ़ भी ना करे, कंटेंट के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे। बैक टू कंटेंट गाइस। अगर दोगला होना कंपटीशन है, देन आई विल बी द विनर। बिकॉज जब मैं फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम सिंगापुर गई थी ना, तब मैं जो क्रू बाहर रूम के निकलते ही नहीं है, एक्सप्लोर नहीं करते। यहाँ तक कि खाना भी वो कुछ कुछ जन घर से लेके आते हैं। बाहर मतलब निकलना ही नहीं है रूम से। मैं बोले हाउ कैन यू नॉट एक्सप्लोर। लाइक आप इंडिया के बाहर आ रहे हो, इंडिया के बाहर वो भी आपका स्टे फ्री है। लाइक अगर आप पूरा एक्सप्लोर कर चुके हो तो फिर भी एटलीस्ट बाहर घूमो, फूड और दूसरा ट्राई करो, कुछ और खाओ यार। मतलब आउट ऑफ द कंट्री होके आप रूम में कैसे बैठे रह सकते हो। लिटरली सिर्फ 4-5 बार सिंगापुर आने के बाद मैं भी उनके जैसी बन चुकी हूँ। मैंने भी पूरा सिंगापुर एक्सप्लोर कर लिया है ऑलमोस्ट, और अभी मुझे भी बाहर जाने का कहीं मन नहीं करता और मैं सिर्फ रूम पे बैठती हूँ, सोती हूँ एंड हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि यहाँ का पानी बेस्ट है। मतलब लिटरली मैं आउट ऑफ इंडिया आके हेयर वॉश कर रही हूँ। वाओ। और जब मैं पहले उनसे पूछती थी कि व्हाट्स योर प्लान, आर यू गोइंग समवेयर, दे बी लाइक नो, जस्ट सिटिंग इन द रूम, जस्ट चिलिंग। बोले कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, क्यों है ये ऐसा। यार घूमो फिरो, ट्रैवल करो, लाइफ एक ही बार मिलती है और कहाँ फिर से घूमोगे। फिर से पैसे अपने खर्च करके सिंगापुर क्यों आना है घूमने, कहीं और जाओगे। अब जितना मिल रहा है तब तो घूम लो। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो लोग क्यों रूम पे बैठे रहते थे। नाउ आई एम वन ऑफ देम। और मैंने इतने लोगों को मन में ताने मारे, लाइक लिटरली। और मैं जब वही सेम चीज़ कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे से बड़ी दोगली तो और कौन ही होगा। वो तो मुझे आज 1-2 चीज़ें खरीदनी है, इसीलिए मैं इतना रेडी हो रही हूँ। इतना भी नहीं, बेसिक रेडी हो रही हूँ। एंड वरना मैं भी अभी बैठी रहती। तो फाइनली वी आर रेडी। नाउ लेट्स कमेंट हाउ एम आई लुकिंग। और ये भी कमेंट करना कि आप भी अगर कहीं जाते हो तो आप रूम में बैठे रहते हो कि घूमते हो, लाइक कमेंट करो। एंड ये है मेरा पूरा लुक। आई नो आई एम लुकिंग प्रिटी। सो बेसिकली मैं अभी जा रही हूँ एक शॉपिंग मॉल जहाँ पे सारी चीज़ें डिस्काउंटेड रेट में होती है, मैंने सुना है। तो देखते हैं वहाँ से अभी क्या क्या मिलता है मुझे। मैं अभी जस्ट मेट्रो स्टेशन से यहाँ पे निकली हूँ, लेकिन मैंने एक स्ट्रेंज चीज़ क्या हुई मेरे साथ। मैं मेट्रो में बैठी थी और वहाँ पे एक सीट खाली थी। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ, कोई बैठ ही नहीं रहा है। और ऐसा भी नहीं कि कोई स्टैंडिंग नहीं था, बहुत सारे लोग वहाँ पे स्टैंडिंग थे, बट फिर भी कोई बैठ नहीं रहा था। फिर फाइनली मैं जाके बैठी वहाँ पे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, सिंगापुर में लोगों को इतना खड़ा रहने की आदत क्यों है। लाइक अगर ये मुंबई में होता सेम चीज़, तो एक उठ रहा है विदिन 1 सेकेंड में कोई और दूसरा बैठ चुका होता। ये ऐसा खाली नहीं रहता इतने टाइम। ऑल चॉकलेट ब्रांड्स, जिसमें मैंने ये किटकैट का फ्लेवर लिया है क्योंकि ये यूनिक है। इसमें 4 फ्लेवर मिल रहे हैं मुझे एंड 20 पीसेस। यहाँ पे मुझे एक और चॉकलेट देखा जो कि है ये लिंडोर का। उसकी प्राइस पता है कितनी है, $17.80, मतलब इंडियन रुपीज़ में 1000।
इंडियन रुपीस में 1000 से भी ज़्यादा है। क्या है इतना चॉकलेट में वो। सो इतने सारे शूज़ देखने के बाद फाइनली मुझे 2 शूज़ पसंद आए और वो मैं ले रही हूँ। दिस आर द शूज़, ये भाई के लिए एंड ये मेरे। दोनों भी मुझे डिस्काउंटेड रेट में पड़े। दिस इज़ फॉर $50 एंड दिस इज़ फॉर $60। Rest all shopping is done and now I am having my Subway। सारा टेबल मैंने ही घेर लिया है। Thanks for watching।